नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, अगर आप प्लेन बीम या ग्राउंड बीम की ढलाई करवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कास्टिंग से पहले और कास्टिंग के बाद। आप चेकलिस्ट वाली वीडियो आप समझ सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी है पहले और कास्ट होने के दौरान। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ 10 से लेकर 12 पॉइंट आपको बताऊंगा जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं जो कि आपको चेक करना है, तो वो ये है कि आपका जो भी आपका बीम में सरिया होगा, आपको ये ज़रूर देखना है कि उसमें मिनिमम आपका 4 सरिया ज़रूर होना चाहिए। वो भी मिनिमम 12 एमएम का ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, तो आपको चेक करना है कि जो हम उसमें रिंग देते हैं, उसकी जो मोटाई होनी चाहिए, वो 8 एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो हम हुक देते हैं, उसमें आपका 135 डिग्री का हुक ज़रूर होना चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जब भी हम बीम बीम में रिंग देते हैं, तो उसका जो हुक होता है, वो आपको अल्टरनेट वे में होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक हुक आपका एक तरफ है, तो जो आपका दूसरा हुक होगा, वो आपका दूसरे साइड में होना चाहिए। तो अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है आपका रिंग की स्पेसिंग को लेकर। आपका जो 2 रिंग के बीच जो आपका सेंटर टू सेंटर आपका स्पेसिंग होना चाहिए, आपका मिनिमम 6 इंची ज़रूर होना चाहिए। वरना बहुत से लोग कभी-कभी 8 इंची या फिर 9 इंची की स्पेसिंग दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। तो दोस्तों, अगर मैं पाँचवें पॉइंट की बात करूँ, तो आपको कवर ब्लॉक का यूज़ आपको प्रॉपर करना है। चाहे वो साइड में हो, चाहे वो बॉटम में हो, और जो कवर का जो आपको साइज़ लेना है, वो आपका 25 एमएम का आपको ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूँ, आपका जो भी आपका जो बीम होता है, बीम के एंड में जो आपका सरिया होता है, उसमें आपका कम से कम 6 इंची का आपका बेंड ज़रूर होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो सरिया है, वो बीम को अच्छे से पकड़ के रखेगा। वरना ठेकेदार या फिर मिस्त्री क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए सरिया को उसमें बिना एल मोड़े ही आपका बीम में सरिया दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, अगर मैं सातवें पॉइंट की बात करूँ, तो आपको जगह-जगह चेक करना है कि जो आपका शटरिंग है, वो बिल्कुल टाइट से आपका लगा है या नहीं। उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है कि जब भी उसमें जब हम जब बीम की जब कास्टिंग कराएँगे, उसमें जब वाइब्रेटर चले, तो आपका जो शटरिंग है, वो ना फेंके। इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, अगर मैं 8वें पॉइंट की बात करूँ, तो ये कि आपको बीम ढलाई से पहले आपको अच्छे तरीके से आपको पानी हर जगह मलवा देना है, जहाँ-जहाँ भी आपका कास्ट होने वाला है। जिससे क्या है कि आपका इसमें कोई भी जितना भी पार्टिकल्स हो, चाहे मिट्टी हो या कुछ भी हो, तो आपका जो सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको बीम ढलाई से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो अब मैं जो आपको पॉइंट बताऊँगा, वो आपको बीम ढलाई के दौरान आपको चेक करना है कि आपका जो बीम ढला ढला रहा है, तो उसमें काम का सही से हो रहा है या फिर नहीं। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, जो आपको ढलाई के दौरान चेक करना है, वो ये कि आपका प्रॉपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं। वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या है कि जो आपका हनीकॉम्ब है, वो आप डेवलप ना हो सके। तो दोस्तों, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, तो आपको चेक करना है कि आप जिस भी रेशियो का आप मसाला बना रहे हैं, चाहे वो आपका M20 ग्रेड हो या फिर आपका M25 ग्रेड, वो अच्छे से फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। सपोज़ मान लीजिए आप जो कंक्रीट बना रहे हैं, वो M20 ग्रेड का बना रहे हैं, तो उसका जो रेशियो है, वो प्रॉपर आपका 1, 1.5 और 3 का रेशियो आपका प्रॉपर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं, इस बात का आप ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो ये कि जो भी आपका जहाँ भी आपका जो कंक्रीट बनता है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि उसमें ज़्यादा पानी मिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जितना पानी आप कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका जो कंक्रीट है, वो आपका कमज़ोर बनेगा। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ, सपोज़ आप M28 का मसाला बना रहे हैं, तो एक बोरी में आपका कम से कम 30 लीटर से लेकर 35 लीटर तक आपका पानी इस्तेमाल होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ,
तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आपके साइट में जो भी सीमेंट आया है, उसका जो एक्सपायरी डेट है, वो आपका वैलिड ज़रूर होना चाहिए। कहने का मतलब वो आपको ज़रूर चेक करना है कि वो जो सीमेंट है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि एक सीमेंट बैग का जो लाइफ होता है, वो 3 महीने का होता है। कहने का मतलब 90 दिन का होता है। तो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो आपको ज़रूर चेक करनी है। इस अगर आपको सीमेंट बैग का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप जाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ, जो कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो आपने जो जितने भी पॉइंट आप इससे पहले फॉलो किया था, वो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। वो ये कि आपको अच्छे से तराई करनी है। ढलाई के बाद आपको अच्छे से 10 से लेकर 14 दिनों तक आपको अच्छे से तराई करनी है, जिससे आपका जो कंक्रीट है, वो आपका अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर सके। तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है बीम ढलाई से पहले, ढलाई के दौरान और ढलाई के बाद। तो तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।